हेलो दोस्तों, पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और इस जो अच्छी चल रही है उसमें एक मेरी छोटी सी भूमिका होगी। जो बिहार करंट अफेयर है वो हम आप लोगों के लिए बहुत इजीली उपलब्ध करा देंगे ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े। आप मेरे इस सीरीज को देखेंगे तो जो भी बिहार से 5-7 क्वेश्चन होते हैं करंट के, वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिहार करंट अफेयर मई का। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है स्वच्छ बिहार पोर्टल। नाम ही है स्वच्छ बिहार पोर्टल। स्वच्छ में मतलब सिर्फ स्वच्छता नहीं, इसमें 3 मानक को लिया जाएगा और इसके आधार पे जो भी डिपार्टमेंट होंगे उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उनको ग्रेडिंग दिया जाएगा। तो इसमें स्वच्छता का मानक, पहला स्वच्छता मानक है, दूसरा ट्रांसपेरेंट कितना है और तीसरा गवर्नेंस का। स्वच्छता मतलब स्वच्छता के जो भी मानक मापदंड होंगे वो डिपार्टमेंट उसको फॉलो कर रहा है या नहीं, पहला। दूसरा है गवर्नेंस, यानी जनता को वो मैक्सिमम सुविधा सही तरीके से पहुंचा रहा है या नहीं। तीसरा ट्रांसपेरेंट, वो जो भी काम कर रहा है वो जनता के समक्ष दिख रहा है या नहीं, गोपनीय तो नहीं कर रहा है, मतलब ताकि लोगों में विश्वास बन सके। तो इस पोर्टल का ये उद्देश्य है। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी के द्वारा किया गया है। सौराष्ट्र महोत्सव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे स्टैटिक में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और करंट में भी। सबसे पहला तो यही है कि ये महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मधुबनी में किया गया। सौराष्ट्र महोत्सव का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो सौराष्ट्र सभागाछी था उसको पुनः जीवित करना। मतलब अब प्रश्न ये उठता है कि सौराष्ट्र सभागाछी क्या था। सौराष्ट्र सभागाछी जो भी मिथिलांचल और पूर्वांचल के बच्चे होंगे उनको पता होगा। मधुबनी में क्या एक सौराष्ट्र जगह है जहाँ पे ये लड़का पक्ष और लड़की पक्ष इकट्ठा होते थे और लड़की पक्ष को जो लड़का अच्छा लगता था उसको वो चुनते थे वर और वधू के रूप में, और फिर जो है उनका शादी होता था। ये जो शादी होता था वहाँ एक प्रथा प्रचलित थी जिसको कहते थे पंजी परंपरा। पंजी परंपरा 800 वर्ष पुरानी है। मतलब इसको शुरू किसने किया था, तो इसको जो है वो शुरू किया था कर्नाट वंश के शासक थे हरि सिंह ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंजी परंपरा को किसने शुरू किया था, तो ये थे कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह। और इसको दुल्हा मेला भी कहा जाता था इसलिए। तो पंजी परंपरा क्या होती थी? पंजी परंपरा एक ऐसी परंपरा थी जिसमें कन्या पक्ष और वर पक्ष के जो 7 पुस्त यानी कि जो फैमिली ट्री होते थे, 7 पुस्त के और लड़का के और लड़की के, उनको मिलान किया जाता था और देखा जाता था कि एक ही फैमिली के तो नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजी परंपरा की शुरुआत किसने की और सौराष्ट्र महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्देश्य क्या था। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझिए एक क्वेश्चन तो पक्का है। सबसे पहला कि बिहार में ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया। मतलब पहले जो उत्तर ग्रामीण बैंक था और दक्षिण ग्रामीण बैंक था, मिला के एक कर दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया? ग्रामीण बैंक। ये अभी क्या हो गया, कब किया गया? 1 मई 2025 को। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जो है वो आशुतोष कुमार झा हैं। तो पूछ देगा इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? आशुतोष कुमार झा। इसका कब विलय किया गया? 1 मई 2025 को। जब विलय कर दिया गया तो अब यह क्या हो गया? बिहार का सबसे बड़ा बैंक हो गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अजय कुमार। अजय कुमार कौन थे? ये ताइक्वांडो खिलाड़ी थे और ये स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। ये भी क्वेश्चन भी आए हैं क्योंकि आप जानते ही हैं सहकारिता विभाग से इस बार 502 पद हैं। तो सहकारिता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गोल्डन लोन योजना, अभी तक क्या था? गोल्डन लोन योजना के तहत जब आप बैंक में गोल्ड रखने जाते थे तो सिर्फ कॉमर्शियल बैंक आपको लोन देती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि कॉमर्शियल बैंक के अलावा जो सहकारी बैंक है वो भी आपको ऋण देगी। और यह ऋण किस आधार पे देगी? जो भी आप गहना बैंक के पास जाके जमा करेंगे उस आभूषण के मूल्यांकन के आधार पे आपको ऋण देगी। लोन की राशि कितनी होगी? 20,000 से 5 लाख। मतलब 20,000 से 5 लाख तक का लोन अब आप सहकारी बैंक में भी जाके जमा करके ले सकते हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो बिहार के मंत्री हैं प्रेम कुमार जी, उनके द्वारा किया गया है। अब है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना।
तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। नाम ही है क्या? सुरक्षा योजना। ये किस चीज़ से सुरक्षा करता? 0 से 3 वर्ष की जो भी बच्चियां जन्म लेती थी उनके नाम से 2000 रुपया का बॉन्ड वो किया गया था। जब वो 18 वर्ष की हो जाएंगी तो उन्हें दे दिया जाएगा। तो अब जो भी बच्ची 18, ये 2008, 2012 और 2018 में 2 किस्त में इसको किया गया था। तो अब जो बच्ची 18 वर्ष की हो गई है उनको ये पैसा दिया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज किस राज्य में शुरू किया है? ये बिहार ने किया है। ये क्या है? गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज। लास्ट में देखेंगे वाटर बॉडीज है, मतलब जो भी हमारे जनतंत्र हैं, नदी, तालाब, झील, उसको पुनर्जीवित करना। और जो पुनर्जीवित करना, जैसे आप देखते होंगे नदी वगैरह में गाद जम जाता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, उसका जो है वो जैसे बारिश होता है तो फ्लैश फ्लड हो जाता है, तो उनको पुनर्जीवित करना। और दूसरा अतिक्रमण, जो भी जल निकाय, अब जैसे जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे कि जो झील तालाब होता है उसको लोग भर देते हैं और भर के वहाँ पे कोई कार्य या फिर अपना घर बना लेते हैं। तो ऐसे सरकारी क्षेत्रों को पहचान करके उसको अतिक्रमण मुक्त करना है, ताकि जो हमारा भूमि जल स्तर नीचे जा रहा है उसको ठीक करना और फ्लैश फ्लड की समस्या को दूर करना। अब एक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है CEINET ऐप। ये क्या है? ये चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। एक तो सीधा यही पूछ देगा CENI ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये चुनाव आयोग के द्वारा। और ये ऐप क्या है? यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव को सही और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए जितने भी योजनाएं हैं, जितना भी ऐप है, उस सब को क्या करेगा? एक जगह लाके इंटीग्रेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल वोटर हेल्पलाइन, सुविधा, सक्षम, सब कुछ आपको यही ऐप पे मिल जाएगा। CEINET आई से इंटीग्रेटेड हो जाता है। 40 से अधिक ऐप को एक साथ इंटीग्रेट कर देगा, जिससे क्या होगा? जो राजनीतिक दल है, निर्वाचन अधिकारी है और मतदाता है, सबको इससे लाभ मिलेगा। साइबर फॉरेंसिक लैब, पता ही है कि जो भारत न्याय संहिता है उसके तहत अभी जो है साइबर जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे तो बिहार में 4 साइबर लैब पहले से थे, 5वां जो स्थापित किया गया है वो किया गया है बिहार पुलिस अकादमी। जब आप लोग DSP बनेंगे तो यहीं पे ट्रेनिंग होगा राजगीर में। सहकारी खेती, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके तहत 2 योजना को शामिल किया गया है। एक जो है वो है आपका जैविक और दूसरा है जलवायु अनुकूल कृषि। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था जलवायु अनुकूल कृषि के लिए कितने गांव को शामिल किया गया है? 190। जैविक कॉरिडोर कितने जिलों में है? 13 में। गंगा किनारे जो 12 जिले हैं प्लस एक अलग से। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बिहार के कृषि को टिकाऊ बनाना और पर्यावरण अनुकूल बनाना, ताकि सतत हो सके और समावेशी हो सके। ये देखिए जो वाटर स्पोर्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और ये कितने जिलों में शुरू की गई है? 8 जिलों में। तो इसमें क्या है? वाटर स्पोर्ट मतलब वैसे वाटर निकायों को पुनर्जीवित करना, उनका आधुनिकीकरण करना, उनका सौंदर्यीकरण करना, ताकि वहाँ पे पर्यटक मैक्सिमम आ सके और वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सके। तो ये कुछ अब पूछ देगा कि ये झील कहाँ पे पाया जाता है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। हवेली खड़गपुर झील ये कहाँ पे है? मुंगेर में। मनिका मन झील कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। मोती झील कहाँ है? पूर्णिमा में, सॉरी मोती झील कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। उसके बाद आ जाता है आपका अम्मा वन झील कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। तो ये सब नाम है ना अम्मा वन, तो ये पता नहीं चलेगा, लगेगा क्या है अम्मा वन तो नहीं होगा, झील कहाँ से, वन कहाँ, तो ये लेगा। ओढ़नी झील, अब ये सब थोड़ा यूनिक नाम है। ओढ़नी झील पूछ देगा ये कहाँ पाया जाता है? पटना में, सहरसा में, मधुबनी में, बांका में। तो ये बांका में पाया जाता है। ओढ़नी कौन होता है? बांका वाले। गंगा नदी पटना। तो ये 8 जो जिले हैं वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। नदी डॉल्फिन गणना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नदी डॉल्फिन गणना ये कितना है? ये टोटल जो डॉल्फिन है भारत में उसमें 35% डॉल्फिन अकेले बिहार में है। ये नदी डॉल्फिन गणना जो किया गया था वो किया गया था राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड के तत्वाधान में। इसका उद्घाटन किसने किया था? PM मोदी ने। टोटल कितना डॉल्फिन है? 23-27
उस 23-27 में बिहार में कितना है? 22-20। बिहार का कैमा स्थान है डॉल्फिन के नंबर में? सेकेंड। पहला किसका है? उत्तर प्रदेश का। अब आपको पता ही है कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पूरा भारत में एक ही है, वो है पटना में। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में। तो आप हम पीछे बताए हैं डॉल्फिन की क्या विशेषता है, अंधा होता है तो कैसे अपना खाना ढूंढता है, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप मेरे पीछे वाले उसमें देख सकते हैं। तो गाइज आज आप लोग को ये बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप खूब इंजॉय करेंगे और जो आपका एग्ज़ाम है उसमें इससे 2-4 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो हमारे इस सीरीज़ को आप देखेंगे तो पक्का आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखने को मिलेगा। आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे और हम ऐसे ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।